जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज हमारी अगली क्लास है, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग। आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से आप देखेंगे प्रश्न कवर हो जाएंगे। आप लोग स्टैटिक जीके की जितने भी तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना जैसे कि तैयारी को अपने भापेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जुड़े रहेंगे, हमारा साथ देंगे। गजरता चालीसा हमारा सीरीज है, इसमें आप 40 प्रश्न देखेंगे आपके स्टैटिक जीके के। इसमें आपके कंप्यूटर से भी प्रश्न मिलेंगे, यूपी स्पेशल के भी प्रश्न मिलेंगे, जियोग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इतिहास के भी प्रश्न है। ठीक है, तो सब एक साथ है, आप देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, दिखना है सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या इसमें है। चिनुक, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए स्थानीय पवन पवन यहाँ पे है और उनके स्थान है। ठीक है, तो चिनुक आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सही है। रॉकी पर्वत की ढलान से आप देखेंगे गर्म पवन है, नीचे उतरती है। सिराको, सिसली। सिराको देखिए ये आपके सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल से आप देखेंगे भूमध्य सागर की तरफ जाती है। फिर इटली के आप देखिए, आप देखेंगे इटली का द्वीप है सिसली, वहां पे जाके ये वो खूनी वर्षा कराती है इटली में। ठीक है, आपका ये सिराको। ब्लिजार्ड की बात करें, ब्लिजार्ड देखिए ठंडी पवन है, चिली। चिली में नहीं है, ये आपकी कहाँ पे है, ब्लिजार्ड कहाँ चलती है, कनाडा। कनाडा में चलती है। इसके बाद है नार्वेस्टर, भारत। नार्वेस्टर भारत से कंफ्यूज होंगे कि आपकी नार्वेस्टर तो न्यूजीलैंड की है, लेकिन ये भारत में भी चलती है। ठीक है, भारत में कहा आप देखेंगे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। ये आप देखेंगे कुछ मतलब कि इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नार्वेस्टर को ही काल बैसाखी कहते हैं, बैसाखी पवन। ठीक है, और ये भारत में और साथ साथ देखें न्यूजीलैंड में भी इसको नार्वेस्टर कहते हैं। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में भी है, न्यूजीलैंड। ये प्रमुख रूप से देखेंगे। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है तो आपका सी ऑप्शन होगा सही। ब्लिजार्ड चिली में नहीं है बल्कि कनाडा में चलती है। उसके बाद बात करेंगे ठंडी पवनों में। देखेंगे ठंडी पवनों में आप देखेंगे यहाँ पे पुर्गा चलती है, आपके साइबेरिया क्षेत्र में पुर्गा है। ठीक है, आप देखेंगे एक यहाँ पे स्विट्जरलैंड में चलती है आपकी लेमेंटर। देखें कहाँ चलती है लेमेंटर, स्पेन में चलती है, स्पेन है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल देखें फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में चलती है आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम डॉक्टर पवन, एक कहलाती है हरमंटन। ठीक है, हरमंटन पवन आपकी है डॉक्टर, ये भी आपके सहारा मरुस्थल से चलती है गिनी खाड़ी तरफ। ठीक है, हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन सहारा मरुस्थल। ब्लैक लोरर की बात करें तो ये आपकी यूएसए में ही चलती है। ठीक है, ब्लैक लोरर। और ब्रिक फील्डर एक है। ठीक है, ब्रिक फील्डर ये आपकी कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कोयम्बेक की बात करें तो देखेंगे, आप देखेंगे इंडोनेशिया में कोयम्बेक चलती है, इंडोनेशिया में। ये प्रमुख रूप से पौने स्थानीय पौने हैं, आप देख लेंगे। इसमें मिलान जो करना था इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, देखना है। ऑप्शन क्या है, नील है, अमेजन है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है। ठीक है, बात करें सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी, आपकी सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी है सबसे। बात करें ये देखिए निकलती कहाँ है, विक्टोरिया झील। उद्गम इसका विक्टोरिया झील है, अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से। ठीक है, और ये जाति कहाँ गिरती कहाँ है, तो भूमध्य सागर में। उद्गम इसका पूछेगा, उद्गम तो आपके विक्टोरिया झील से है। और इसका जो जाति मुहाना बनाती है, मुहाना भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, आगे है अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और साथ में इसको हम विश्व की मतलब अफवाह तंत्र में देखेंगे सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह तंत्र में, तंत्र में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है ये अपवाह तंत्र देखेंगे। बात करेंगे कई मतलब इसकी शाखाएं हैं, जैसे एक मुख्य है तो इसके पास अपवाह तंत्र में कई सारी सहायक नदियां आके इसमें पानी डालती हैं, फिर ये मुख्य रूप से बह के निकलती है आगे। ठीक है, तमीजा नदी आपके। ब्रह्मपुत्र नदी आपका आंसर जो सही होगा, इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है आपका ब्रह्मपुत्र पे। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप, उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। ठीक है, असम में है।
क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब आपके देखेंगे मानसरोवर झील के चोमोयुंगडुंगमा क्या है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है चोमा युंगडुंग, ठीक है, डुंगमा भी कहते हैं युंगडुंग, ठीक है, ये ग्लेशियर है, तो यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और फिर ये आप देखें तिब्बत से फिर चीन में होते हुए आगे आप देखें अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है वहां से भारत में प्रवेश करती है, फिर वहां से आप देखेंगे ऐसे असम में बहते हुए फिर बांग्लादेश पहुंचती है। तो इससे पहले एक असम में क्या होता है नदी द्वीप बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ही आपकी, जिसका नाम क्या है माजुली द्वीप, ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है माजुली द्वीप। तो आपका इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। सिंधु नदी की बात करें तो ये भी मानसरोवर झील की निकलती है, ठीक है, वहां से निकलती है फिर भारत आपके जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके ऊपर से इसकी सहायक नदियों में बात करें सिंधु नदी में टोटल आप देखेंगे पांच इसकी सहायक नदियां हैं, देखेंगे 5-6 नदियां, सतलज है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, ठीक है, व्यास है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। देखेंगे 11 से 14 किलोमीटर भारत में इसका विस्तार है भारत में टोटल। ऑप्शन आपका सी सही है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखें नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है ये भी देखना है इसमें। बहामास नसाउ, ठीक है, राजधानी दिया है, देश और राजधानी है, बहामास नसाउ सही है। कोस्टा रिका सांजोस ये भी सही है। निकारागुआ ब्लेमोपान, ठीक है, ब्लेमोपान, ये निकारागुआ की राजधानी देखिए क्या है मानालोआ, ठीक है, मानालोआ। यहां पे देखेंगे बेल्मोपेन जो आपका बेलिस की राजधानी है, बेलिस एक देश है बेलिस, उसकी राजधानी है। डोमिनिकन देखेंगे सांटो डोमिंगो रिपब्लिक, इसकी राजधानी सही है इसमें, ठीक है, ऑप्शन आपका सी यही सुमिलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 में और 2 में देखने क्या है, एक तरफ देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी वो दिया है ज्वालामुखी पर्वत और एक तरफ स्थान, ठीक है, देखना है एटना, एटना देखना है कहाँ है, विश्वेश कहाँ है, एरिवस कहाँ है, कोटोपैक्सी कहाँ है, ठीक है, तो एटना आप देखेंगे इटली, एटना माउंट इटली आप सिसली द्वीप, ठीक है, सिसली द्वीप इटली में सिसली द्वीप है। एक और भी है विश्वेश, ये आपके इटली में जाएगा, ठीक है, इटली में ये भी है सिसली द्वीप। फिर आगे दें विश्वेश हो गया इटली में, एरिवस, एरिवस या एरवस भी कहते हैं, ये आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप जो आपका है वहां पे एक द्वीप है राजद्वीप, ठीक है, वहां पे है। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, बात करें तो इक्वाडोर इसमें जाएगा 2 में। अब देखेंगे ए का 4 देखेंगे, बी का 3 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 2 है, ठीक है, आपका ऑप्शन जो है बी सही है, बी सही है, ठीक है, ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी की इसमें। और चर्चा करें फ्यूजियामा, देखिए प्रस्तुत ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, क्राकाताओ इंडोनेशिया, ये ज्वालामुखी अब कहाँ है, इंडोनेशिया में। एक आपका फ्यूजियामा, ये कहाँ है, जापान, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो इसमें देखेंगे आप एक है आपका किलायू हवाई द्वीप पे, ठीक है, किलायू कहाँ है, हवाई द्वीप पे है। एक ज्वालामुखी इंपोर्टेंट आते हैं किलीमंजारो, शांत ज्वालामुखी में आता है किलीमंजारो, ठीक है, ये आपका कहाँ है, तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में देश है तंजानिया। एक आप देखेंगे पोपा कहते हैं, ये आपका कहाँ है, म्यांमार में। भारत की बात करें सक्रिय ज्वालामुखी तो में तो आप देखेंगे बैरन, ठीक है, सक्रिय बैरन है, बैरन द्वीप पे ही है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप के जस्ट देखेंगे आपके पूरब में है बैरन, और एक आपका है नारकोंडम भारत में, नारकोंडम, ठीक है, ये आपके 2 भारत में है, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आगे प्रश्न, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान है, ठीक है, झुकाव के समतुल्य है पृथ्वी के, सही क्या होगा इसमें देखना, यूरेनस के विषय में बताया ही कहा है, या फिर शनि के विषय में कहा है, या फिर नेपच्यून के विषय में कहा है, ठीक है, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण, ठीक है, मंगल के विषय में कहा है, देखना है किसके, एक ग्रह है जिनका दिन का मान और उसके अक्ष का जो झुकाव है लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है, तो हम बात करेंगे ग्रहों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से
सौरमंडल में कितने टोटल ग्रह हैं आपके? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सबसे पहले सूर्य के निकट, ठीक है, ये आपका सन है। इसके सबसे नजदीक जो ग्रह है आपका सबसे छोटा बुध, ठीक है, क्या नाम है इसका? बुध। सूर्य के सबसे समीप है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे इसके बाद शुक्र आएगा। दूसरे नंबर पे आपका है शुक्र। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे गर्म ग्रह तो आपका शुक्र है। ठीक है, शुक्र क्यों गर्म है? क्योंकि बुध होना चाहिए आगे, लेकिन इसलिए क्योंकि इसके शुक्र पे क्या आता है? वाटर वायुमंडल पाया जाता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल ज्यादा है, 90% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि सूर्य की जो प्रकाश होती है आती है लेकिन जा नहीं पाती जल्दी। ठीक है, क्या होता है? ताप जो उसका होता है बढ़ा देता है। बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए आपका जितना गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। फिर आप देखें तीसरे नंबर पे आपका आएगा पृथ्वी। आपकी पृथ्वी आएगी तीसरे नंबर पे। ठीक है, पृथ्वी है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखेंगे मंगल। ये आपके देखेंगे, ये आपके ठोसी ग्रह हैं। ठीक है, आप देखेंगे 4 ग्रह आपके ठोसी हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ क्षुद्र ग्रह हैं आपके। फिर इसके बाद सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, शनि। फिर इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा देखेंगे अरुण है, और फिर चौथा सबसे बड़ा जो आपका है वरुण, सबसे आखिरी में वरुण है। ठीक है, तो ये आपकी जो क्षुद्र ग्रह के बाद देखेंगे आगे से, ये आपके गैसी ग्रह होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे स्थल भाग नहीं होता, गैस को गुबाई जैसे रहते हैं ग्रह, इसलिए इसे गैसी ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें हम चर्चा करें तो पृथ्वी और मंगल, ठीक है, इनके जो झुकाव होते हैं लगभग समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिन रात सब एक मतलब कि एक समान होते हैं, इसलिए ये विशेषता रखते हैं। लेकिन कुछ विशेषता में ये भी शुक्र पृथ्वी की बहन कही जाती है, जुड़वा बहन कही जाती है। ठीक है, आप देखें क्योंकि आकार और इसके जो उसकी क्वालिटी है उसमें समान है। ठीक है, पृथ्वी के। ये आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न में पूछा है एक ग्रह दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के बराबर है, तो देखेंगे मंगल। ठीक है, मंगल के विषय में बात सही है इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? ठीक है, बंदरगाह बताना है, कच्छ की खाड़ी में देखना है। कोचिन है, कांडला है, हल्दिया है, तुतीकोरिन है। ठीक है, तो प्रमुख से देखें कच्छ की खाड़ी में आप देखें गुजरात में एक बंदरगाह है कांडला। ठीक है, इसका नाम पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। अगर बात करें कुछ अन्य जो प्रमुख रूप से 13 आपके बंदरगाह हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिसे कह सकते हैं हम, उनकी अगर हम चर्चा करें भारत का प्रायद्वीप है। आप देखेंगे भारत का जो प्रायद्वीप है इसके पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह है उसको देखेंगे यहाँ पे, तो कौन कौन से बंदरगाह हैं नोट करेंगे। यहाँ पे जो आपका कच्छ खाड़ी है, यहाँ पे आपका कांडला है, कांडला। ठीक है, गुजरात में। फिर उसके बाद देखें महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह आपका है, मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद मुंबई मतलब बंदरगाह की जो मतलब क्षमता है उसको थोड़ा सा मतलब बिजी होने के कारण इसकी क्षमता को कम करने के लिए एक अलग बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है न्याहा सोवा। क्या है? न्याहा सोवा। और इसका एक अन्य नाम और है जवाहर, पंडित जवाहर लाल बंदरगाह। ठीक है, जवाहर लाल बंदरगाह इनके नाम पे। ठीक है, ये आपके मुंबई में है। ठीक है, अब देखें गोवा में एक है मर्मा गोवा, मर्मा गोवा बंदरगाह। ठीक है, गोवा में है। बात करेंगे कर्नाटक में एक आपका है। ठीक है, कर्नाटक में क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, और केरल में देखेंगे तो कोच्चि बंदरगाह एक है, कोच्चि बंदरगाह। अब हम बात करें प्रायद्वीप के पूरब में, तो नीचे से देखेंगे तमिलनाडु में आपके 3 बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? सबसे दक्षिण में देखेंगे तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है। उसके बाद चलेंगे आप देखेंगे चेन्नई बंदरगाह, फिर एक और है यहीं पे एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में देखेंगे सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम।
बंदरगाह। फिर आप देखेंगे उड़ीसा में आप देखेंगे पारादीप, पारादीप बंदरगाह। और फिर पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। ये 12 हो गए। आप देखेंगे एक पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार में देखेंगे, एक यहाँ पे आप देखेंगे अंडमान में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर द्वीप पे मतलब देखेंगे वहां पे बंदरगाह। ठीक है, तो आपके टोटल 13 बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय रूप से हैं मुख्यतः, इसमें देखेंगे आप जो है। आगे देखेंगे प्रश्न में आपका बी ऑप्शन सही है, कच्ची खाड़ी आपका जो है कांडला बंदरगाह है। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा एक को सर्वाधिक लाभ होगा। ठीक है, कौन सा मतलब देखना है कि किस राज्य को सर्वाधिक लाभ होगा कोंकण रेलवे परियोजना। ठीक है, कोंकण रेलवे परियोजना की बात करें तो इसको देखेंगे 760 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, रेलवे परियोजना है। ठीक है, और कहां से है तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के रोहा से। ठीक है, रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक। ठीक है, मंगलोर तक। ठीक है, लगभग 2000 इससे पुल हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे भारत के जो प्रायद्वीप है उसके पश्चिमी घाट पे ही पहाड़ों को मतलब कि तोड़ फोड़ के बनाया गया है। ठीक है, 2000 पुल है, लगभग 90 प्लस इसमें देखेंगे सुरंगें बनाई गई हैं, सुरंग। ठीक है, तो ये कोंकण रेलवे परियोजना आपकी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, इसमें गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल है। मध्य प्रदेश तो है नहीं पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु देखिए आप पूर्वी तट पे है। आपका ये ऑप्शन कट जाएंगे, पहला ही ऑप्शन सही है, गोवा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है, ये 4 राज्य इससे लाभ होंगे। ठीक है, लाभान्वित। आगे देखें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है, बताना है। मैसूर है, हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, भोपाल है। 3 जगह आप देखेंगे। नेचुरल हिस्ट्री के अगर देखें प्रमुख रूप से कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है, पहले इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद 3 इसके जो संग्रहालय बनाए गए हैं आपके देखेंगे तो मैसूर में है, भुवनेश्वर में है और भोपाल में है, लेकिन हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद में नहीं। ऑप्शन बी आपका यही सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, मीठी वर्दी। ठीक है, मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, किस देश के मतलब कि सहयोग से स्थापित किया गया भारत में। ठीक है, मीठी वर्दी आप देखेंगे तो ऑप्शन है यूएसए है, रूस है, कनाडा है, फ्रांस है। तो ये आप यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, यूएसए के सहयोग से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती, ठीक है, बताना है। मिश्रित खेती की बात कर रहा है, इसमें देखेंगे नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती होती है। 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में बोया जाता है। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग जिसे कह सकते हैं। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, ये आपका सही होगा, पशुपालन और शस्य। ठीक है, खेती भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, पशुपालन भी करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित खेती। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही होगा, पशुपालन के साथ साथ खेती भी। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, मेथान बेलपहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, बताना है मेथान बेलपहाड़ी तिलैया बांध किस नदी बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे ये जो बांध बनाए गए, डैम बनाए गए हैं आपकी नदी परियोजना दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी ऑप्शन आपका पहला ही सही है। वाराकर और देखेंगे कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, दामोदर नदी पर मेथान बेलपहाड़ी और तिलैया बांध बनाया गया आपका। ठीक है, आगे चर्चा करें। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ठीक है, आप देखेंगे किस राज्य में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है नलकूपों से होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर बिहार आता है। लगभग 70% सिंचाई जो होती है आपके उत्तर प्रदेश में नल इसी से होता है, नलकूपों से। ठीक है, ट्यूबवेल जो आपके समरसेबल पंप होते हैं। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, 0.002 मिलीमीटर से कम। ठीक है, बताना है सबसे छोटे मतलब कण जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है मृतिका है, गाद है, महीन बालू है, उपरी में से कोई नहीं। आपके यूपी आरओ में पूछा है प्रश्न, तो देखना है इसमें क्या हो, 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, ये आप देखेंगे मृतिका होगी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, इसमें मृतिका। गाद की बात करें तो आप देखिए, अब देखेंगे 0.002 से 0.05 पर। ठीक है, 5 मिलीमीटर, ये आपकी क्या होगी, गाद होगी। और महीन बालू की बात करें तो 0.05 से लेके 0.
आपके 2%, ठीक है, 0.2%, 2 मिलीमीटर। ये आपका क्या है, महीन बालू का होता है, महीन बालू का। फिर इसके ऊपर देखेंगे 0.2 मिलीमीटर से लेके फिर उसके बाद 2 मिलीमीटर तक ये आपका देखेंगे, तो आप इसमें स्थूल बालू देखेंगे, मतलब थोड़े बड़े बालू रहेंगे, तो स्थूल बालू। और इसमें 2 मिलीमीटर से अगर अधिक बड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बजरी, बजरी से कहते हैं ना, बजरी, बजरी बालू, बजरी बालू बड़े आकार में। ये आपके 2 मिलीमीटर से बड़ी, ठीक है, बड़े को कहेंगे। अब इसमें जो मृतिका आपकी है सही है, 0.002 मिलीमीटर से कम होती है मृतिका, ऑप्शन ए सही है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास का जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है, इन्होंने ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा था और सुनियोजित लड़ाई भी कहा था, ठीक है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। किसने कहा था, ऑप्शन है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार है, डॉक्टर एस.एन. सेन है, वी.डी. सावरकर है, अशोक मेहता है। तो इसमें देखेंगे जो इन्होंने जिसने कहा था इनका नाम है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, लोक सेवा जो आपका आयोग है आपका यूपीएससी वाला, इसके बारे में स्टार्टिंग मतलब आपके इतिहास में अगर पढ़ना चाहें देखें कौन मतलब कौन सा आपका लॉर्ड मतलब गवर्नर था जो किया था। बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था, कार्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, कर्जन के शासनकाल में हुआ था, डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो आप देखेंगे कार्नवालिस, इसमें ऑप्शन आपका जो सही है बी, कार्नवालिस के समय ही क्या हुआ था, लोक सेवा परिवर्तन मतलब ये कार्य हुआ था, आपके लोक सेवा का विभाग एक स्थापित किया गया था आपके भारत में, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है, पुर्तगाली आप देखेंगे सबसे पहले बात करें तो वास्को डी गामा आपके आए थे। इसमें देखें कौन से पुर्तगाली हैं जो गोवा पर अधिकार किए थे, मतलब गोवा, गोवा आपके गोवा राज्य पे। तो आप देखें यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीने थे, किसने छीना था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा है, अल्फांसो द अल्बुकर्क है, वास्को डी गामा है, रॉबर्टो द नोबिली है। आप देखेंगे अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, इन्होंने ही गोवा पर अधिकार किया था, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया, ठीक है, बताना है आजाद हिंद फौज। ऑप्शन है मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज है, सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। इसमें देखेंगे किसने बताया सर्वप्रथम, आप देखेंगे ऑप्शन पहला से है मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह। लेकिन ये उस समय आजाद हिंद फौज के गठित किए थे स्थान, तो उस समय असफल रहे थे। फिर उसके बाद रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस, आप देखेंगे रास बिहारी बोस, इन्होंने फिर किया, फिर उसके बाद इन्होंने शुरू किया। इसके बाद इसमें देखेंगे आप आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को क्या नेतृत्व करने के लिए दे दिया, ठीक है, और इन्होंने इसमें 3 ब्रिगेडियर बनाए थे। अब देखेंगे इसमें गांधी ब्रिगेडियर, ठीक है, गांधी ब्रिगेडियर, आप देखेंगे इसमें लक्ष्मीबाई ब्रिगेडियर था, जवाहर ब्रिगेडियर, ये 3 ब्रिगेडियर इसमें बनाए गए थे, ठीक है। आप देखेंगे आपके जो सबसे पहले जो आप सुझाव दिए थे मोहन सिंह थे। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, ठीक है, एक योजना मतलब जो आपके भारतीय स्वतंत्रता के लिए आधार बनी थी। ऑप्शन है क्रिप्स योजना है, वेवेल है, माउंटबेटन योजना है, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता के आधार बनी थी वो आपके ऑप्शन सी सही है, माउंटबेटन योजना, ठीक है। 3 जून 1947 में ये योजना के लिए मतलब क्या है, प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव बनाया गया था उस समय कि भारत को आजाद किया जाए। उससे पहले अगर बात करें तो इसमें देखेंगे क्रिप्स योजना जो इसका है, क्रिप्स योजना आप देखेंगे 1942, ठीक है, 1942 का डेट मतलब है समय। उस समय क्या होता है, किस योजना के तहत ही मतलब कि द्वितीय युद्ध के समाप्त के बाद कि भारत को क्या किया जाएगा, स्वतंत्र डोमिनियन घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद इनका एक स्वयं मतलब खुद का क्या होगा, संविधान होगा। ये बात किस योजना में ही बता दिया गया था। वेवेल योजना की बात करें हम यहाँ पे तो 1945 का समय रहेगा इसका। और इस समय क्या था कि इसमें वायसराय कार्यकारिणी में देखेंगे तो भारतीय और मुस्लिमों के लिए भी एक मतलब जो पोस्ट निर्धारित की जाती है उनको समान मतलब किसमें दिया जाएगा स्थान, ठीक है। तो वेवेल योजना में किया गया था। ऑप्शन आपका स्वतंत्रता का आधार जो हुआ था भारतीयों के लिए मतलब कि आपका ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना ही सही है। अगला प्रश्न देखें, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, ठीक है, बोध गया एक स्थान है, ठीक है, आपके बिहार में। तो ये महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है, या फिर क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे निर्वाण, महापरिनिर्वाण भी कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त किया था। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है, बोध गया में। बात करें इनके गौतम बुद्ध के अगर पैदा हुए कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु आप देखेंगे लुम्बिनी। उसके बाद देखें गौतम बुद्ध जहाँ पे सर्वाधिक मतलब कि अपना उपदेश दिए थे सर्वप्रथम, आप देखेंगे
सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे उपदेश, और सबसे पहले जहां दिए थे सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश। और श्रावस्ती में देखेंगे सबसे अधिक, ठीक है, उपदेश दिए थे। बात करें गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण मतलब कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था, मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो कुशीनारा। कुशीनारा को आप देखेंगे वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, कुशीनारा, ठीक है। आपका ऑप्शन जो सही है बहुत तीर्थ बहुत गया जो फेमस है आपका, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्या ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण, उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासन ने की थी, ठीक है, किस मुगल शासन ने मयूर सिंहासन है आपका, फिर उसके बाद देखेंगे उस लाल किला में भी स्थापना कराई थी, ठीक है। ऑप्शन है शाहजहां है, अकबर है, जहांगीर है, बहादुर शाह प्रथम है, ठीक है। आप देखेंगे मयूर सिंहासन, लाल किला, उसके बाद देखेंगे दिल्ली का लाल किला, फिर उसके बाद देखेंगे आप देखेंगे मोती महल जामा मस्जिद आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली में ही स्थापित किए थे शाहजहां ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें, क्योंकि इनके शासनकाल को ही क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। इनके समय में देखेंगे यहाँ पे कई प्रकार के स्थापत्य मतलब कला की गई, मतलब कार्य किए गए थे। बात करें अकबर, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे आप देखें बुलंद दरवाजा जो बना है फतेहपुर सीकरी में, अकबर द्वारा बनाया गया है, ठीक है, गुजरात विजय पर। जहांगीर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे शालीमार बाग आपके देखेंगे जम्मू कश्मीर में, जहांगीर द्वारा बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, क्योंकि जो मयूर सिंहासन है, लाल किला दिल्ली का, फिर उसके बाद कई चीज इसमें देखें आप देखेंगे, दीवाने आम, दीवाने खास, ये तमाम प्रकार के मतलब स्थापत्य का मतलब जो किए थे कार्य शाहजहां ने करवाए थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ठीक है। बताना है इनकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से, मतलब इनके द्वारा जो पुस्तकालय बनाए गए थे उसी सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। जहांगीर है, शाहजहां है, बाबर है, हुमायूं है, ठीक है। ऑप्शन देखना है इसमें कौन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। आप देखेंगे ये इनकी मृत्यु जो हुई थी, आप इनके जो पुस्तकालय थे उनकी सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हुई थी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे है चोल अभिलेखों के अनुसार, ठीक है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो जैन सभा मतलब जैन अनुयायी थे उनको जो दान में दी जाती थी भूमि उसको क्या कहते थे, वेलान गाई कहते थे, सालाभोग कहता था, सालाभोगा कहा जाता था, या पल्ली छादन कहा जाता है, या फिर ब्रह्मदेया कहा जाता है, ठीक है। तो बताना है क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन आपका सी, पल्लिन छादनम, ठीक है, ये कहा जाता था जो जैन सभाओं को दान में दी जाती भूमि। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है स्पेशल। देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इलाहाबाद है, आगरा है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपकी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जिस जिले में है आप देखेंगे इलाहाबाद, ठीक है, इसमें इलाहाबाद है आपका, ऑप्शन ए। बात करें सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, तो महोबा, सबसे कम जनसंख्या, जिला जो आपका है महोबा। अब देखें गाजियाबाद में सबसे मतलब उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो गाजियाबाद, ठीक है, आपका गाजियाबाद सबसे ज्यादा घनत्व, ठीक है, जिला है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, इलाहाबाद, जिसे वर्तमान प्रयागराज कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, ठीक है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो कहाँ पे है, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, नोएडा है। तो आप देखेंगे जो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका ये आगरा में है, ऑप्शन सी आपका सही, आगरा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखेंगे लठमार होली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपकी होली खेली जाती है लठमार होली। वृंदावन है, बरसाना है, गोवर्धन है, गोकुल है। देखेंगे कहाँ पे ये फेमस है, तो आप देखेंगे बरसाना की जो लठमार होली होती है बहुत फेमस होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, श्रीमती यन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है, ठीक है, श्रीमती यन राजम, ठीक है, वायलिन, बांसुरी, सितार, तबला, ठीक है। इसमें श्रीमती जो यन राजन थी इनका जो मतलब कि बजाते थे जो आपका वो वायलिन था, ठीक है, क्या था, वायलिन, ऑप्शन ए पहला सही। बांसुरी की बात करें तो आप देखेंगे हरिशंकर हरिप्रसाद, सॉरी
हरिप्रसाद चौरसिया। ये आपके बांसुरी वादक थे। ठीक है, सितार की बात करें पंडित रविशंकर। तबला में आप देखते हैं जाकिर हुसैन फेमस है, जाकिर हुसैन। आप देखेंगे ऑप्शन आपका पहला ही सही है, इसमें श्रीमती आजम संबंधित है वायलिन से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ठीक है, किछौछा दरगाह शरीफ बताना है। संत कबीर नगर है, मिर्जापुर है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन सी, अंबेडकर नगर। ठीक है, यहाँ पे आपका किछौछा दरगाह शरीफ, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौथा है? मतलब स्थान पूछा उत्तर प्रदेश में आलू फसल की कौन से स्थान पे है। तो आप देखेंगे दूसरा है कि चौथा, पहला, तीसरा। तीसरा पहला स्थान है आलू। ठीक है, आलू हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं है। ठीक है, आप देखेंगे दुग्ध में, आप देखेंगे फिर सब्जियों में, तो ये क्या है कि उत्तर प्रदेश का स्थान पहला ही है आपका। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? ठीक है, कृषि युक्त प्रयुक्त भूमि जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आप देखेंगे कितना है, 60.7% होगा, 68.7% है कि 56.7% है कि 64.7% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका 68.7% किसी आपके कृषि प्रयुक्त भूमि है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता है, डेटा अखंडता, ठीक है, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण हो गया, प्रदान करने के लिए जो गणितीय तकनीकी का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्रिप्टोलॉजी कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, या फिर क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम कहते हैं, या फिर क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें बताना है क्या कहते हैं। आप देखेंगे इसमें जो सुरक्षा सेवा गोपनीयता होती है, फिर डाटा अखंडता को बनाए रखने के लिए इकाई प्रमाणीकरण किया जाता है, फिर डेटा मूल प्रमाणीकरण किया जाता है, तो इसके लिए आपका क्रिप्टोग्राफी होता है। ऑप्शन बी है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी किया जाता है उसका। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का कौन सा कांड, ठीक है, अध्याय सबसे छोटा है? ठीक है, आपके वीडियो में 2018 में प्रश्न बना था यहाँ से। ठीक है, तो रामचरितमानस का सबसे छोटा जो आपका कांड है कौन सा है बताना है। तो आप देखेंगे रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित है आपकी रामचरितमानस। ठीक है, टोटल देखेंगे इसमें 7 कांड है। कितने हैं? 7 कांड है, 7 कांड है। आप देखेंगे स्टार्टिंग से देखेंगे तो बाल कांड पहला है, बाल कांड। दूसरा आपका है अयोध्या। फिर आप देखेंगे तीसरा है अरण्य कांड। चौथा है आपका किष्किंधा कांड। फिर आप देखेंगे यहाँ पे पांचवा है आपका यहाँ पे लंका कांड। यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे, यहाँ पे सुंदरकांड है पांचवा आपका, सुंदरकांड। फिर आप देखेंगे यहाँ पे छठवां जो आपका है वो आपका लंका कांड है। फिर लास्ट में आप 7वां उत्तरकांड। ठीक है, तो पूछेगा प्रश्न सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो आप देखेंगे किष्किंधा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, किष्किंधा कांड। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर पूछेगा सबसे बड़ा आप रामचरितमानस में देखेंगे सबसे बड़ा तो आपका बालकांड। ठीक है, बालकांड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला सही है, सबसे छोटा पूछा है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब मतलब कि जैसे देखेंगे स्पैमवेयर जितने होते हैं आपके जो रहते हैं कंप्यूटर में, उसके लिए अगर देखेंगे प्रवेश करके संभावित रूप से क्षति कारण बन सकता है, उसको मतलब वो क्या कहते हैं? तो हमला सतह होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न अटैक पैटर्न लिखा है, हमला पथ या अटैक पाथ। ठीक है, इसमें देखना है क्या हो सकता है, तो आपका अटैक सरफेस होगा। ठीक है, हमला सतह पहला ऑप्शन सही है, अटैक सरफेस। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बताना है कौन सा है इसमें से। डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डेफ्रामेटर है, फिर विंडोज है आपका, फिर विजुअल बेसिक है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है तो आपका क्या है, एक विजुअल बेसिक आपका क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज है। ठीक है,
नाबार्ड, नाबार्ड का विस्तृत रूप पूछा है, ठीक है, बताना है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर है नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बात करें इसका फुल फॉर्म जो होगा आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, यहाँ पे देखेंगे नेशनल बैंक फॉर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर नहीं, आपका नहीं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखने में लगेगा ये ऑप्शन, लेकिन आपका बी ऑप्शन सही है, नेशनल बैंक फॉर होता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं। 12 जुलाई 1982 में इसका 1982, ठीक है, स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, ठीक है, विधानसभा की बात कर रहा है तो आपके मतलब कि राज्य स्तर में तो ऑप्शन क्या है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ठीक है। तो बताना है कौन विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है। आपका पहले ऑप्शन सही है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। आर्टिकल आप देखेंगे अनुच्छेद 168, ठीक है, 68 में ये दिया है, ठीक है। बात करें राज्यपाल की पद की तो 153 अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की व्याख्या है, राज्य में राज्यपाल रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछा है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। बात करें अध्यादेश क्या होता है, अब देखें संसद द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं तो संसद द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अगर उनके संसद के कार्य के न होने पर भी कार्य सत्र जिनका होता है कार्य का समय, उसमें अगर संसद का कार्य स्थगित है तो उस समय क्या करे, राष्ट्रपति अपने द्वारा कोई भी नियम कानून अध्यादेश के रूप में जारी कर सकता है। तो ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 है, अनुच्छेद 127 है। अब देखें अध्यादेश जारी होता है आपके अनुच्छेद 123 द्वारा, ऑप्शन पहला ही सही है, ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1), ठीक है, 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, ठीक है, के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। कब किया जाता है वित्त आयोग गठन, पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। आप देखेंगे हर छठे वर्ष के समाप्ति पे करते हैं, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे, कि हर दूसरे वर्ष में, हर तीसरे वर्ष में, ठीक है। तो हर 5वें वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष का इसका समय काल होता है, तो उसी के हर 5 वर्ष की समाप्ति में ही वित्त आयोग के गठन का बात किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे। ये आपके प्रश्न वीडियो में पूछे गए हैं। आगे है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, ठीक है, थोसेघर वाटरफॉल है आपका किस राज्य में स्थित है पूछा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। आप देखेंगे जो थोसेघर वाटरफॉल है आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है, ऑप्शन है पहला ही सही है आपका, महाराष्ट्र। चलेंगे अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, चमेरा बांध किस नदी पर बना है, ठीक है, चमेरा बांध पूछा है किस नदी पे बनाया गया है। आप देखेंगे किस नदी पे है, सतलज है, व्यास है, रावी है, आपका चिनाब है। अब देखेंगे रावी नदी कहाँ पे है, चमेरा बांध रावी नदी पे, ठीक है। रावी नदी पे बात करेंगे, यहाँ पे और बांध है, 3 बांध। बात करें सतलज नदी पे, देखेंगे सतलज नदी पे कौन से बांध है, सतलज नदी देखेंगे आप हरिके, हरिके और पोंग, ठीक है, पोंग, ये आपके 2 बांध है। चिनाब नदी की बात करें यहाँ पे सलाल है, सलाल, बगलियार, दुलहस्ती, ठीक है, ये आपके 3 बांध जो है चिनाब नदी पे है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो इसमें सही है सी। आखिरी प्रश्न देखेंगे, गैलरेस, गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है, एक ज्वालामुखी है गैलरेस, आपके किस देश में है। ऑप्शन है कोलंबिया है, मैक्सिको है, इटली है, हवाई, ठीक है। तो देखना है कहाँ पे है, तो आपका पहला ऑप्शन से कोलंबिया में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एक देश है आपका कोलंबिया, वहाँ पे गैलरेस ज्वालामुखी स्थित है, ऑप्शन है पहला सही, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग क्या कहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे, हमारे साथ देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।